हम ये जो रिएक्शन के दूसरे हिस्से में आ गया। इसमें क्या हमारा जो मार्कोनिकॉफ रिएक्शन हमने पहले देखा था, अब हमें आ गया एंटी मार्कोनिकॉफ रिएक्शन। तो क्या होगा एंटी मार्कोनिकॉफ होते हैं जो नेगेटिव पार्ट ऑफ एडेंडम अर्थात एडिंग मॉलिक्यूल, उसके जो नेगेटिव पार्ट है वो किस कार्बन में जाते हैं, ऐसी कार्बन की जाती है जिस कार्बन में हायर नंबर ऑफ हाइड्रोजन होते हैं, हायर नंबर ऑफ हाइड्रोजन होते हैं। देखो एंटी मार्कोनिकॉफ लिए क्या रीजन क्या होगा, तो ये तो हमारा एच बार तो एडिशन हम करती है, इसके साथ साथ रिएक्शन में हमें पारोक्साइड लेना पड़ा। ये हो गया पारोक्साइड, ऑर्गेनिक पारोक्साइड लेना। एक ऑर्गेनिक पारोक्साइड लेने के लिए हमें लेने के बाद हमें क्या हो गया, एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन हो गया। इसमें क्या 1 ब्रोमोप्रोपेन जो है वो मेजर प्रोडक्ट में आ गया। मार्कोनिकॉफ में क्या था, वो 2 ब्रोमोप्रोपेन मेजर प्रोडक्ट में था, लेकिन जब एंटी मार्कोनिकॉफ हुआ तो 1 ब्रोमोप्रोपेन मेजर प्रोडक्ट में हो गया। तो देखो इसके मैकेनिज्म हम देखते कैसे होती है। देखो इसके मैकेनिज्म देखो, ये जो है C6H5 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, इसके बाद हो गया C6H5। इस बॉन्ड के पारोक्सो बॉन्ड कहते हैं। ये जो ऑक्सीजन के बॉन्ड है ये पारोक्साइड के जो में होते हैं, सारे पारोक्साइड में ये जो बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड O, तो सिंगल बॉन्ड O देन सिंगल बॉन्ड, ये पारोक्सो बॉन्ड कहते हैं। तो देखो इसमें क्या होता है, ये होमोलिसिस हो जाती है। होमोलिसिस में क्या होगा, यहाँ से ब्रेक होगा, यहाँ से ब्रेक हो गया और यहाँ से ब्रेक हो गया, इस पार्ट में ब्रेक हो गया, यहाँ से ब्रेक हो गया। ये जो ब्रेकिंग पॉइंट है यहाँ से क्या हो गया, ये ब्रेक कर गया। तो ब्रेक करने के बाद क्या हो गया, ये जो है ये जो C6H5 है ये फ्री रेडिकल हो गया, ये फिनाइल फ्री रेडिकल हो गया और CO2 हो गया। ये तो CO2 हो गया ना, ये CO2 हो गया और 2CO2 हो गया। तो जो C6H5 है उसमें वो HBr के साथ रिएक्ट करती है। C6H5 जो फ्री रेडिकल वो HBr के साथ रिएक्ट करती है। HBr ये फ्री रेडिकल रिएक्शन होती है, ये भी होमोलिसिस हो गया। तो C6 ये क्या हो गया, C6H6 हो गया, ये हाइड्रोजन ले लिया और इसके बाद ये Br फ्री रेडिकल हो गया, ये Br फ्री रेडिकल हो गया। Br फ्री रेडिकल ये डबल बॉन्ड में ऐड होगा। देखो इसमें क्या होगा, ये जो है CH3 CH, ये डबल बॉन्ड CH2 है, इसके बाद ये Br फ्री रेडिकल ऐड होती है। Br फ्री रेडिकल ऐड कहाँ होगा, इस कार्बन में हो सकते हैं, इस कार्बन में हो सकते हैं। लेकिन देखो यहाँ से जब होता है तो ये सेकेंडरी, जब यहाँ से 1 में ब्रोमीन ऐड होती है 1 कार्बन में, तो ये जो होती है 2 में फ्री रेडिकल आ जाती है। तो फ्री रेडिकल आने के बाद ये क्या होता है, ये सेकेंडरी फ्री रेडिकल होती है इस, और जब इस कार्बन में ऐड होती है तो ये यहाँ से फ्री रेडिकल होते हैं, तो ये प्राइमरी फ्री रेडिकल होती है। देखो ऐसे होगा CH3 CH डॉट CH2, यहाँ से Br हो गया और इसके बाद ये यहाँ से क्या हो गया, CH3 CH2, यहाँ डॉट लग गया, यहाँ Br हो गया। तो क्या है, ये हो गया सेकेंडरी, ये 2 डिग्री हो गया, ये 2 डिग्री फ्री रेडिकल है और ये है 1 डिग्री फ्री रेडिकल है। इसका स्टेबिलिटी ज्यादा है, इसीलिए ये मेजर प्रोडक्ट है। हम ऑर्गेनिक रिएक्शन में हम मेजर प्रोडक्ट ही लिखते हैं, इसीलिए हमारा ये मेजर प्रोडक्ट हो गया, इसको हम हटा देते हैं। देखो ये हट गया, तो हमें क्या है, ये मेजर प्रोडक्ट हो गया। अब इसके ये क्या होगा, ये फर्दर HBr एटम है उसी के साथ रिएक्ट करेगा। देखो इसमें क्या होगा, ये तो हाइड्रोजन इसके पास है ही, इसके पास हाइड्रोजन है, तो ये हाइड्रोजन ले लेगा। तो इसके बाद क्या होगा, ये CH3 हो गया और CH2 और ऐसे CH2 Br है, ये 1 ब्रोमो यहाँ से हाइड्रोजन ऐड हो गया और इसमें क्या हो गया, ये ब्रोमीन फ्री रेडिकल जनरेट हो गया। और ये ब्रोमीन फ्री रेडिकल हुआ, ये फर्दर और एक
एल्किन प्रोपिन से रिएक्शन करेगा, इसके बाद ये प्रोड्यूस होगा और ये फर्दर HBr से रिएक्शन होगा। ऐसे चेन रिएक्शन चलेगा। कब तक चलेगा? जब तक ये HBr और ये प्रोपिन खत्म ना हो जाए तब तक ये चेन रिएक्शन चलते रहेगा। तो देखो ऐसे होगा। तो हमारा यह क्या हो गया, ये हमारा ये प्रोडक्ट हो गया। देखो ये एडिशन ऑफ वाटर क्या हम ऐड करते हैं, जब फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 वाटर से मिलाकर हम जब उससे एल्किन पास कराते हैं तो वो वाटर के क्या होते हैं, OH होती है, वो OH इससे ऐड हो जाती है। इसके बाद ये अल्कोहल प्रोड्यूस होते हैं। तो ये क्या होगा, एल्किन था, इसमें अल्कोहल हो गया। हम H2O ऐड किया और फ्यू ड्रॉप ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 दिया, इसके बाद वो OH ऐड हो गया। देखो ये मार्कोनिकॉफ एडिशन के जो रूल है उसी के अनुसार हुआ। H2O डिसोसिएट करके H प्लस प्लस OH माइनस होती है और OH माइनस क्या कहाँ से ऐड हुआ, वो जिस कार्बन में हाइड्रोजन लोअर नंबर में है, डबल बॉन्ड के जिस कार्बन में लोअर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है उसी से OH माइनस ऐड हुआ। तो देखो इस कार्बन में हाइड्रोजन नहीं, कोई हाइड्रोजन है नहीं, तो इसलिए इस कार्बन में OH ऐड हो गया। ये मार्कोनिकॉफ थ्रू हुआ। तो देखो ये रिएक्शन मैकेनिज्म कैसे होती है इसके हम देख लेते हैं। देखो ये जो H2SO4 है, H2SO4 है, ये क्या करते हैं, H प्लस प्लस SO4 डबल माइनस ए से डिसोसिएट कर देते हैं और H प्लस ये रिएक्शन इनिशिएट करते हैं। देखो ये यहाँ से क्या हो गया, ये CH3 हो गया, ये CH3 हो गया, ये C डबल बॉन्ड O CH2 है, हम H प्लस दिया। तो H प्लस देने के बाद क्या है, H प्लस में इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, इसीलिए ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है और ये डबल बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन रिच है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ जाएगा और आकर ये H प्लस के ले लेगा। H प्लस लेने के बाद क्या होगा, देखो ये कार्बोकैटायन H प्लस यहाँ से भी ऐड होते हैं और यहाँ से भी ऐड होते हैं। तो ये दोनों के लिए कार्बोकैटायन अलग अलग कार्बोकैटायन होगा, एक होगा प्राइमरी और एक होगा टर्शियरी। देखो ये CH3 हो गया, CH3 हो गया और यहाँ से हम पहले हम CH और ये CH3 लेते हैं। ये क्या हो गया, ये टर्शियरी कार्बोकैटायन है, 3 डिग्री कार्बोकैटायन हुआ। और एक होगा ये CH3 है, यहाँ से CH3 हुआ, इसके बाद ये CH हो गया और यहाँ से CH2 प्लस हो गया। तो देखो ये हो गया 1 डिग्री कार्बोकैटायन और ये है 3 डिग्री कार्बोकैटायन। तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगा क्योंकि इसमें इंडक्टिव इफेक्ट होगा, ये तीनों इंडक्टिव इफेक्ट होगा और इसमें एक इंडक्टिव इफेक्ट होगा। इसमें एक साइड में जो आइसोप्रोपाइल ग्रुप है और यहाँ से क्या है, इसे हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर होगा। कितना हाइपर कंजुगेटिंग, जितना अल्फा हाइड्रोजन होगा इतने हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर होगा। यहाँ से 3 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ से 3 है, यहाँ से 3 है, मोट है 9 अल्फा हाइड्रोजन है, इसलिए 9 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर होगा। यहाँ से कितना अल्फा हाइड्रोजन है, 1 अल्फा हाइड्रोजन है, इसलिए एक हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर होगा। तो इसका हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा है, इसलिए इसका स्टेबिलिटी मैक्सिमम है। ये क्या होगा, ये मेजर में होगा, ये मेजर होगा और ये क्या होगा, माइनर होगा, माइनर होगा। तो इसमें क्या होगा, ये जब यहाँ से OH माइनस हम ऐड कर देती है, ये OH माइनस यहाँ से अटैक करती है तो ये क्या हो जाती है, देखो CH3 यहाँ से CH होती है, इसके बाद ये CH2 OH होती है। ये क्या हो गया, ये माइनर प्रोडक्ट हो गया। हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में माइनर प्रोडक्ट का ज्यादा ध्यान नहीं देते, हमें मेजर प्रोडक्ट की मेन कंसर्न होती है। तो ये माइनर प्रोडक्ट हो गया। तो देखो हम अब देख लिया, इसका हम हटा देती है, तो ये माइनर प्रोडक्ट हो गया। तो देखो मेजर प्रोडक्ट में होगा ये, यहाँ से OH माइनस आएगा, OH माइनस कहाँ से आएगा, ये जो जॉल है ना, वाटर है, वो वाटर ऐसे डिसोसिएट कर जाएगा। देखो वाटर हम ऐसे लिख सकते हैं वाटर, और आप जानते हैं हाइड्रोजन में 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ से ये 2 इलेक्ट्रॉन ऑफ लोन पेयर है। वो जो लोन पेयर है वो
कार्बोकैटायन में अटैक करेगा, क्योंकि इस कार्बोकैटायन की इलेक्ट्रॉन की जरूरत है और इसके पास इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए वो यहाँ से अटैक करेगा। तो इसके अटैक करने के बाद ये क्या हो गया, देखो ये CH ये हो गया, CH3 हो गया और ये CH3 हो गया, यहाँ से CH3 हो गया और यहाँ से क्या हो गया, वो यहाँ से H, यहाँ से H हो गया और इसमें प्लस आ गया। ये प्लस आने के बाद ये बॉन्ड, ये हाइड्रोजन की जो बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएगा। ये ऑक्सीजन ये बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है, दोनों इलेक्ट्रॉन के ऑक्सीजन खींच लेगा। इसके बाद ये क्या होगा, ये यहाँ से हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो जाएगा। तो हमारा प्रोडक्ट क्या होगा, CH3, यहाँ से CH3 हो गया और यहाँ OH हो गया और H प्लस हो गया। ये हमारा हो गया मेजर प्रोडक्ट, ये हो गया मेजर प्रोडक्ट और पहले वाला जो था वो माइनर प्रोडक्ट था, ये मेजर प्रोडक्ट हो गया। ऐसे ऐड होते हैं वाटर। देखो अब हम देखते हैं ओजोनोलिसिस। जब एल्किन के साथ जो ओजोन, मतलब क्या, ऑक्सीजन की जो एक ही है, ऑक्सीजन की है, और ओजोनोलिसिस करते हैं हम। तो ओजोनोलिसिस में क्या होता है, जब वो एल्किन के साथ रिएक्शन करते हैं, ओजोन के रिएक्शन होते हैं, तो ऐसे इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्म होते हैं। इसके जब हम जिंक और वाटर इसे हम ट्रीट करते हैं तो ये ब्रेक हो जाते हैं। और ब्रेक होने के बाद ये क्या होती है, देखो ये सरासरी एल्डिहाइड में डिवाइड हो जाते हैं। CH3 CHO होती है और क्या होगा, और HCHO हो जाती है। देखो ये कैसे डिवाइड होते हैं आप याद रखिए, या ऐसे वाई शेप में ब्रेक हो जाती है बॉन्ड। ऐसे जो वाई शेप है ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, ये हट गया और इसके बाद ये ऐसे ब्रेक हो गया। ये यहाँ से डबल बॉन्ड, ये बॉन्ड यहाँ से चला गया और ये बॉन्ड यहाँ चला गया। तो देखो ये स्ट्रक्चर कैसे हुआ। तो ये क्या हो, ये पहले हम इस साइड के स्ट्रक्चर की कंसिडर करते हैं। ये क्या हो गया, CH3 हो गया, CH हो गया और यहाँ से क्या हो गया, डबल बॉन्ड O हो गया। ये स्ट्रक्चर हो गया, ये ऐसे ब्रेक हो गया। और इसके बाद इस स्ट्रक्चर हम कंसिडर करते हैं। देखो ये जो है ये CH2 है, इसके साथ क्या हो गया, ये डबल बॉन्ड O हो गया। तो इसका हम HCHO में लिखते हैं, इसका हम लिखते हैं HCHO और यह है CH3CHO। इसके हम एसिटाल्डिहाइड कहते हैं, इसके हम फॉर्मल्डिहाइड कहते हैं। तो ये दोनों प्रोडक्ट होते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपको जो नीट में बहुत बार पूछे गए थे, तो आप याद रखिए। ये इतनी बार नीट में और जेई मेंस में पूछे गए। नीट में देखो 1 2 3 4 साल में है और जॉइंट इन द मेंस में एक बार है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, मतलब कि हर बार ये आती है। तो देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिए। देखो हमारा लास्ट रिएक्शन है ऑक्सीडेशन है अल्कोहल एल्कीन के। जब हम ऑक्सीडाइज करते हैं तो ऑक्सीडेशन के लिए हमें रिएजेंट है KMnO4। तो KMnO4 के हमें 2 कंडीशन में यूज कर सकते हैं। एक होते हैं उसके एक्वस सोल्यूशन करके डाइल्यूट सोल्यूशन लेना पड़ेगा, उसके ठंडी करके कोल्ड सोल्यूशन के थ्रू जब हम एल्कीन पास करते हैं तो वो डाइवॉल्व हो जाती है। एक बात याद रखिए, ये जो एक्वस सोल्यूशन है ना KMnO4 के, ये वायलेट कलर के होते हैं और इसके जब हम एल्कीन इसके मध्य पास करते हैं तो ये डीकलरेशन होते हैं, इसके कोई कलर नहीं होते। और अल्कोहल के जो KMnO4 के जो सोल्यूशन था वो भी डीकलर हो गया, कलरलेस हो गया। तो ये एक अल्कोहल के एल्कीन के एक आइडेंटिफिकेशन एक टेस्ट भी है। और दूसरे तरीके से हम क्या करते हैं, जो KMnO4 था उसमें हम थोड़ा सा H+ मतलब कि HCl और H2SO4 दे दिया। तो इसके क्या होगा, एसिडिक KMnO4 हो गया। और एसिडिक KMnO4 के साथ जब हम एल्कीन के रिएक्शन करते हैं, ये कीटोन होती है। ये देखो ये कीटोन हो गया और ये एसिड हो गया। देखो यहाँ से क्या हुआ, ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड यहाँ से ये कीटोन में कन्वर्ट हो गया। ये CH3CO में ये कार्बन यहाँ से ब्रेक हो गया। इसके बाद ये डबल बॉन्ड O आ गया और ये CO2 हो गया, जल हो गया। ये इस हाइड्रोजन में जल हो गया और इस कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। लेकिन जब हम 2-ब्यूटीन यूज करते हैं तो देखो बॉन्ड यहाँ से भी ब्रेक हुआ, यहाँ से भी ब्रेक हुआ। लेकिन ये क्या हुआ, ये देखो यह ब्रेक हो गया, यहाँ से क्या होगा, ये एसिड हो गया, ये एसिड हो गया।
सिमेट्रिकल हुआ था, यहाँ से भी 2 कार्बन है, यहाँ से भी 2 कार्बन है, इसीलिए ये इथानोइक एसिड हो गया, एसिटिक एसिड हो गया। तो ये इसके साथ साथ हमारा जो एल्कीन के सारे रिएक्शन है वो एंड हो गया। इसके बाद हम दूसरे में एल्केन देखें।